हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो पाटलिपुत्र वैभवम का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आज जो है पूरे पाटलिपुत्र वैभवम की पूरी कहानियाँ को सुनेंगे और समझेंगे। बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अन्नो प्रवति बृहता प्राणिलाम बृहडा वरण, है ना, रुचि पतंजलि यही परीक्षिता, क्या लिखा, ख्याति मुपजयमु। क्या बोलता है इसका मतलब, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याग वरुचि पंतजलि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति यहीं ही प्राप्त की थी। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में ही। नेक्स्ट क्या बोलता है कि कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु प्राणदेशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्प, क्या क्या, पुष्परम कुसुमपुरम व प्राप्यते अनेन ज्ञाते अत्य नगरस्प समीपम पुण्यम बहुपिदानम भविति शम। क्या बोलता है, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या, पुष्पपुर कुसुमपुर भी था। पुष्पपुर और कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? अगर क्वेश्चन बन के आया तो पुष्पपुर होगा तो पुष्पपुर लगाएंगे, और कुसुमपुर होगा तो कुसुमपुर ही लगाएंगे। इससे पता चलता है कि नगर में समीप फूलों से उत्पादित किया जाता था, यानी नगर के समीप फूलों का उत्पादन सबसे अधिक होता था। इस चलते इसका नाम ही पुष्पपुर पड़ा या कुसुमपुर पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, पाटलिपुत्रस्य शब्देन पुलासु तु पृथग्रास्ते प्रचिता शरत्काले नामेषु कौमुदी महोत्सव इति महानम समारोह गुप्तवंश काले अतीत प्रचलिते तत्र जना भवतु सुनतम दुर्गा पूजावसरे समारोह दृश्यते। क्या बोलता है कि पाटलिपुत्र शब्द में गुलाब फूल के नाम से आश्रय लेकर रखा जाता है। इसके पुतलिक रचनाओं में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव जो है पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, यानी पटना में मनाया जाता था। क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। इस अवसर पर लोग प्रसन्न रहते हैं और समय में दुर्गा पूजा अवसर के दृश्य देखने को मिलता है समय समय पर। मैं जो चीज ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ जाके आप देख लीजिए, वहां पर वो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ठीक है। काल चक्र से यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष संहितमितम जीर्णोद्यम तस्य संकेता अनेकेषु साहित्येषु मुद्राक्षे लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रतो जाता आंग्लम शासन काले च पाटलिपुत्रस्य संत्र सूत्रम, है ना, बिस्को जतः। मतलब क्या बोल रहा है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों से पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों, है ना, कौन कौन ग्रंथ है भाई? तो मुद्रारक्षक नाटक से मिलती है। कौन साहित्य ग्रंथों से जो है पिछड़ा, जो पाटलिपुत्र है पिछड़ा है, उसकी बात मिलती है, तो वह होता है मुद्रा राक्षस में। ठीक है। मुगल शासनकाल के नगर में विकास हुआ और अंग्रेज शासनकाल में इस नगरी पे काफी विकास हुआ। अगला बोल रहा है, नगरस्य मिद्धि मध्यकाले पटेन नामक प्रसिद्ध स्थानम अयम शब्द पतनमिति शब्दानि गते और नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्वितीय पूज्यते। इस नगर मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। शब्द पतन शब्द से बना। अब आ जाएगा कि पटना शब्द किस शब्द से बना, तो पतन शब्द से बना। पतन शब्द का होता है नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी। पटन देवी का जो पटन देवी जो है, पटन देवी कहाँ है? तो वह जो है पटना में है। और जो पतन का नाम जो है, इनका जो रक्षा करते हैं पतन देवी, इन्हीं का नाम पर पड़ा। ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव इससे ही बन के आ गया। अगला बोला, संप्रत पाटलिपुत्र यानी पटना का नाम नगरम, है ना, अति विशाला वर्तते बिहार से राजनी चरती अनुदते नगर सम विस्तारम भयम अदतो दिशा गंगा नदी प्रभति तस्य, है ना, गांधी सेतु एशिया महादेश दीर्घ सेतु किंजला, है ना, रेतवे निबते वर्तते। क्या बोल रहा है कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल राज्य राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी, ऊपर में एशिया महादेश, और सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल और रेल पुल का निर्माण हुआ। गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो गांधी सेतु पुल जो है पटना में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो है बोल रहा है कि नगरस्य उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोल गृहम तारामंडलम जीव उद्यानम महाकलम महावीर मंदिरम
दार्शनिक स्थिति द प्राचीन पटंत्य पूज्यति स्थले दृग्विशु गोविंदस्य जन्मस्थानम रुद्रस्य प्रसिद्ध वर्तते। क्या बोलता है कि इसमें यह बोल रहा है कि इस नगर के उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जीव उद्यान, मौर्य अभिषेक, महावीर मंदिर आदि दार्शनिक स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर के सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद के जन्म स्थल भी हैं। ठीक है, बोलता है कि इस देश में विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन करने के लिए आते हैं। अब बोलते हैं गुरु गोविंद 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा वो कहाँ है, तो वह भी पटना में है। पटना में कौन कौन सा चीज़ है, तो लिख सकते हैं उच्च न्यायालय, सचिवालय, ये सब आता है तो आप लिख सकते हैं। और यह क्या बोला, अयम पाटलिपुत्रम प्राचीन कालत्य विद्युति विभिन्नेषु क्षेत्रासु वैभवम धारणितम सर्व संकल रूपे संग्रहालय दार्शनिकता प्रत्यन, है ना, पर्यटन मानचित्रे नर्मदेदी महत्वपूर्णम। क्या बोलता है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और यह संग्रहालय का समान दार्शनिक पर्यटन, यह नगर का अति महत्वपूर्ण पर्यटन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है उसको भी समाप्त कर दिया है। आपको इसी तरह से हर संस्कृत का हिंदी मिलते हुए आपको चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और इसी तरह से सब चैप्टर आपके समाप्त होंगे। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।